अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। क्या हाल आप सबके खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, आज फाइनली हम करने जा रहे हैं आपका सबसे आखिरी पॉइंट, कैनेटिव। जी माय डियर ब्रदर, माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, इससे पहले हम नॉमिनेटिव, आकुजाटिव और जाटिव कई मरतबा तफसील से कर चुके हैं, लेकिन हमारे इस चैनल के ऊपर हमें मुझे याद है आपके कई बार मैसेजेस आ चुके थे कि जी कैनेटिव का भी तो कुछ करें। तो आज हम कैनेटिव को शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। और आज के सुबह के लेसन में आपको जैसे पता है कि हमने सेंटेंसेस बनाना है, वो भी वीडियो साथ चलती रहेंगी इंशाल्लाह। और ये कैनेटिव एक आधा तो मुझे उम्मीद है कि मुकम्मल हो जाएगा सब, ठीक है। और इसके बाद फिर हम दोबारा जो है नॉमिनेटिव से दोबारा ग्रामर को शुरू करेंगे और डिफरेंट अंदाज में इसको सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलें, बहरहाल ये कैनेटिव का शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा था, मैं ये शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम बहन भाइयों को बता दूं कि अगर जब आप जर्मन लैंग्वेज सीखते हैं, उसमें जो ग्रामेटिक हिस्सा है, जो ग्रामर जो आपकी होती है, उसके सिर्फ 4 हिस्से होते हैं। चाहे आप C1 तक भी चले जाएं, जैसे जिसमें आपका सबसे पहले नॉमिनेटिव स्टार्ट होता है, फिर अक्यूजेटिव, फिर दाटिव और चौथे नंबर पर गैनेटिव होता है, ठीक है। तो आज हम जैसे कि पहले देख लेते हैं कि इसमें कौन से आर्टिकल कैसे चेंज होते हैं, ठीक है। देखें, जो देर आर्टिकल है यानी जो मस्कुलिन है, अगर आपने ये देखना है, अगर मस्कुलिन है, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि गेनिटिव जुमले की पहचान क्या होती है, फिर वो देखते हैं, ठीक है। फिर आप पहले नंबर पे आपने याद रखने के भाईजान कि जो जिसका आर्टिकल देर है यानी जो मस्कुलिन है, मस्कुलिन जो है वो चेंज हो जाएगा दस में, DES, 10 नहीं, ठीक है, 10 नहीं 10, ओके, ठीक है। ये हम फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हैं। और जो दी है वो देर में चेंज हो जाएगा अगर, ठीक है। और जो 10 है वो भी 10 में चेंज हो जाएगा, और प्लूरल दी है वो भी देर में चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों सिमिलर है, यानी देर और 10 का 10, और दोनों जो दी है वो देर में चेंज हो जाएंगे। समझा रही बात आपको माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है। अब इसकी पहचान आप पहले देखें कि गैनिटिव जुमलों की पहचान क्या है। जैसे कि आपने सीखा था कि नॉमिनेटिव जुमले की अपनी पहचान है, जिसमें हम सिर्फ नाउन्स के बारे में बात करते हैं। अक्यूजेटिव में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है, दैट इज अक्यूजेटिव। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है, सॉरी डाटिव हमने पढ़ा था, उसकी एक अपनी पहचान हमने पढ़ी थी, ठीक है। अब गैनिटिव की पहचान क्या है? अच्छा, गैनिटिव में माय डियर ब्रदर जरा बात गौर से सुनिएगा कि गैनिटिव में आपका जो जुमला होगा उसमें मलकियत को शो किया जाता है। मसलन जैसे कि मेरे भाई की गाड़ी बहुत महंगी है, भाई की गाड़ी, जो की है, ठीक है, जो यानी जो मलकियत है वो गैनिटिव है। समझारी बात आपको? मैं भी एक जुमला आपके सामने रखता हूं तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। समझारी बात आपको? फर्ज करें एक सेंटेंस जो है मैं आपके सामने पहले रखना चाहता हूं कि कहता है कि बच्चे की आंखें बड़ी चमकदार हैं, बच्चे की आंखें। अब इसमें जो मलकियत है, यानी कि जो मलकियत यानी जो मालिक है, मलकियत नहीं, बच्चा मालिक है, ठीक है। सर मैं पहले जुमला लिखता हूं, ये देखें, बच्चे की आंखें, दी आउगन, दी आउगन, आंखें, आंखें किसकी हैं? बच्चे की। तो वो बाद में लिखना है, ठीक है। यानी जो मालिक होगा जिस चीज का वो बाद में आएगा। अब ठीक है, बच्चे की आंखें, बच्चे का आर्टिकल क्या होता है? बच्चे का आर्टिकल क्या होता है? 10 किंड होता है। बच्चे का आर्टिकल क्या होता है जी? 10 किंड, यू नो दैट, ठीक है। बच्चे का आर्टिकल होता है 10 किंड, ठीक है। तो क्या बनेगा? 10 जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? 10 में। तो यहां पे क्या जाएगा? दी आउगन, ठीक है, 10 किंड, और किंड के साथ भी, ठीक है, ES आएगा, ओके। दी आउगन 10 किंडस, ठीक है जी। बड़ी खूबसूरत है, या जो भी आप कहना चाहते हैं, ठीक है। लॉयस्टन, लेकिन लॉयस्टन होते चमकदार है, लॉयस्टन, ओके है। अब समझ लगी आपको कि जिसमें मैं दोबारा बता दूं कि जिसमें आपने मलकियत यानी का, की, के का तर्जुमा करना होता है। जैसे बच्चे की आंखें, दी आउगन, आउगन पहले आएगा, ठीक है, वो एज ए सब्जेक्ट होगा, वो सिंपल लिखा जाएगा जो उसका आर्टिकल है, ठीक है। और जो मलकियत, बच्चे की आंखें, बच्चा जो है वो मलकियत है, बच्चे का आर्टिकल देख रहे आपने क्या 10 है, तो 10 हो जाएगा। और आपने एक तो 10 को 10 में चेंज किया, और जो नाउन है आपके, ये जो किंग है, इसके साथ BES लगेगा। ये भी बात आपने याद करनी है, ठीक है। क्या बना? दी आउगन दस किंगडस लॉयस्टन है, बच्चे की आंखें जो, यहाँ पे जिंट भी लगा सकते हैं वैसे, जिंट लॉयस्टन है, बच्चे की आंखें जो हैं वो चमकदार हैं, शाइनिंग वाली हैं। अच्छा, अगर आपने अगली बात सुने,
जैसे कि आपको पहले ही पता है कि इसका यही आर्टिकल्स को फॉलो को करते हुए दूसरे आर्टिकल भी इसी तरह चेंज होंगे। मसलन अगर आपने कहना है मेरे बच्चे की आंखें, मेरे बच्चे की आंखें बड़ी खूबसूरत है या चमकदार है, तो फिर क्या बनेगा सुने, ये देखें, दी आउगन, जरा गौर से देखिएगा, दी आउगन। अब यहाँ पे हमने लगाना है मेरा बच्चा, तो यहाँ पे आएगा माइन, तो माइन के साथ भी ES लग जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसी को फॉलो करते हुए अगर आपने यहाँ पे माइन लगाना है तो माइनस हो जाएगा। अगर आपने कहा तुम्हारा बच्चा तो डाइनस किंट, उसका बच्चा जाइनस किंट, यानी ईरस, अगर लड़की है तो ईरस किंट। ये पोसेसिव आर्टिकल आपने पढ़े हुए हैं नॉमिनेटिव में या अक्यूजेटिव में, ठीक है। तो आगे किंडस ऐसे रहेगा, किंडस, ठीक है जी। क्या बनेगा, दी आउगन माइनस किंट, जिंड कर लें, लोएस्टन है, लोएस्टन, ठीक है। यहाँ खाली चमक रही हैं, या आप सिंपल भी अगर आप लगाना चाहें तो आप उसमें लगा सकते हैं ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है। तो लोएस्टन, ओके, असल, ठीक है। अब आपको समझ लग गया कि गेनिटिव क्या है। एक तो मैं 22 फिर आपके सामने और रखूंगा, तो मुझे उम्मीद है कि आपको और समझ आ जाएगी। मसलन अगला जुमला देखें कि गाड़ी का रंग मुझे बहुत पसंद है, गाड़ी का रंग। अच्छा, अब जरा गौर से देखिएगा, मिनट, गाड़ी का रंग मुझे बड़ा पसंद है, ठीक है। गाड़ी, रंग किसका है, गाड़ी का, गाड़ी का बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। दी फार्बे क्या बनेगा, दी फार्बे, दी फार्बे, ठीक है। आउटो का आर्टिकल क्या होता है, दस आउटो, और जो 10 है वो भी 10 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। दी आउटो, दिस आउटोस, आउटो के साथ भी ऐसा आएगा, इधर भी ऐसा आएगा और इधर भी ऐसा आएगा, दी फार्बे दस आउटोस, ठीक है। गेफेल्ट मिया क्या बनेगा, गेफेल्ट मिया, समझाई बात हो, दी फार्बे दस आउटोस गेफेल्ट मिया, मुझे बड़ा पसंद है, ठीक है। तो गाड़ी का मलकियत कौन है, गाड़ी, रंग किसका है, गाड़ी का, तो जो मिल्कियत होगी उसको आपने दूसरे नंबर पर लिखना है और उसको इस फॉलो कर देना है चेंज। अच्छा, अगर आप यहां पे कहते हैं भाई तुम्हारी गाड़ी का रंग मुझे बड़ा पसंद है, तो क्या आएगा, दी फार्बे डाइनस आउटोस, माइनस आउटोस, जो भी आपने लगाना है ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है। तो इसी को करते हुए आप उसको चेंज कर देंगे। क्या ख्याल है, कोई मुश्किल है, नेवर। एक दो बैच भी आप सीखेंगे, पढ़ेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि यह सारा कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगा। मसलन एक जुमला मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि दरख्तों के पत्ते आहिस्ता आहिस्ता गिर रहे हैं। दरख्तों के पत्ते, मालिक कौन है, दरख्त, पत्ते किसके हैं, दरख्तों के, वो बाद में आएगा, तो क्या लिखेंगे इसको हम, द ब्लेटर, ठीक है, दरख्त के पत्ते, अच्छा एक दरख्त है, सॉरी, द ब्लेटर, ये तो वैसे नॉर्मल आएगा, जो मालक है उसको चेंज करना है, द ब्लेटर, जो पत्ते हैं, पत्ते किसके हैं, दरख्त के। दरख्त का आर्टिकल क्या होता है, दरख्त का आर्टिकल क्या होता है जी, देयर बाउम, दरख्त मस्कुलिन है, तो देर किसमें चेंज होता है, देर चेंज होता है जी दस में, तो क्या आएगा, द ब्लेटर दस बॉम, ये बॉम्स हो जाएगा, ठीक है, BAUMES, ES दोनों तरफ लगेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, दरख्त के पत्ते, अगला जुमला क्या था, द ब्लेटर दस बॉम्स फॉलन लांगजम, फॉलन गिर रहे हैं, ठीक है। आगे लांगजम, समझा रही बात आपको डिफरेंस, ठीक है, दस इज ऑर्गेनिटिव, ठीक है। अब इसमें क्या चेंज हुआ जी, देर जो है 10 में चेंज हो गया और जो बाउम है उसके साथ भी ES आ जाएगा। अब हम एक मिसाल लेते हैं देर की, है जो दी देर में चेंज होते हैं, एक उसकी मिसाल लेते हैं, उसका थोड़ा सा जरा तरीका देखिएगा, पहले इसको साफ कर लेते हैं, एक सेकेंड है। अब मैं आपके सामने दी की मिसाल रखना चाहता हूँ, बारिशफील के, ये भी देर है, ओके, दी देर में कोई चेंज हो रहा है कि नहीं, इसमें फर्ज करें कि अगर आप ये कहना चाहते हैं, हाँ ये एक जुमला मुझे मिला है, अब दी को देर में कैसे चेंज करना है, देखें कि वो ये कह रहा है कि लड़की जो, ठीक है, कि औरत का जो कपड़ा है वो बहुत खूबसूरत है, औरत का जो कपड़ा है वो खूबसूरत है, और ठीक है, औरत का कपड़ा किसका है, औरत का, औरत क्या है, औरत मालिक है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, दी क्लाइड, क्या आएगा, ठीक है, क्लाइड का आर्टिकल दी होता है 10 होता है बना, 10 क्लाइड है, ठीक है, क्या बनेगा, 10 क्लाइड,
ठीक है, जो कपड़ा है, ठीक है, कपड़ा किसका है? अब मालूम कौन है? औरत। औरत का आर्टिकल क्या होता है? दी किस में चेंज होता है? देयर में। तो क्या बन जाएगा? देयर फ्राउ, दी क्लाइड देयर फ्राउ, ठीक है, इस्ट शोन। समझाई बात आपको? अब यहां पे एक छोटी सी बात आप ये अंडरस्टैंड कर लेंगे ब्रदर एंड सिस्टर्स के दी देर में चेंज हो गया, ठीक है, दी देर में चेंज हो गया, ये ठीक है, और ठीक है, फ्राउ के साथ एस नहीं लगाना, ना आर लगाना है। ओके, जो आर्टिकल्स है दी से देर में चेंज होंगे, ये बात आप याद कर लीजिए, ठीक है, दी से देर में चेंज होंगे, उसका सिर्फ आर्टिकल चेंज करना है। जैसे हम आउटो के साथ आउटोस लगाया, ठीक है, ड्रग्स के साथ बाउंड्स लगाया, क्योंकि ब्रदर एंड सिस्टर्स वो दस उसके साथ 10 में चेंज हो रहे थे, इस वजह से। अब चूंकि दी देर में चेंज होता है, इसमें ES नहीं आ रहा, तो आपने सिर्फ इसमें, ये तो ज्यादा इजी है दी देर वाला, इसमें सिर्फ आपने आर्टिकल को चेंज करना है, ठीक है। तो क्या बनेगा? द क्लाइड देयर फ्राउ इज शोन, कि औरत का जो कपड़ा है वो खूबसूरत है। अच्छा, आगे ये चले कि एक जुमला प्लूरल में बना लेते हैं। प्लूरल हम क्या बना सकते हैं कि बच्चों के खिलौने, बच्चों के खिलौने प्लूरल में आ जाएगा। बच्चों के खिलौने कमरे में हैं, बच्चों के खिलौने कमरे में पड़ रहे हैं, ऐसे कर लेते हैं। बच्चों के खिलौने, मालिक कौन हुए इसमें? बच्चे हैं, बच्चों के खिलौने, बच्चे बाद में आएगा, फिर इसका मतलब है दी स्पीलज़euge, क्या बनेगा? दी स्पीलज़euge, ठीक है, दी स्पीलज़euge जो है किसके हैं? बच्चों के। बच्चों के दी किंडर, प्लूरल में दी किस में चेंज होता है? देयर में, देयर किंडर, क्या बनेगा? देयर किंडर, ठीक है, इम Schlafzimmer कर ले, चले Schlafzimmer। समझा रही बात आपको? die Spielzeuge, ठीक है, die Spielzeuge der Kinder im Schlafzimmer, बच्चों के खिलौने, ठीक है। Spielzeuge आएगा, खिलौने किसके हैं? बच्चों के। दी देर में चेंज होगा, ठीक है, ठीक है, जब दी देर में चेंज होगा, सिंगल दी या प्लूरल दी, उसमें सिर्फ आर्टिकल को चेंज करना है, और जो नाउन होगा जैसे किंडर है, इसके साथ हमने कुछ भी नहीं लगाना, कुछ भी ना एस ना आर, ठीक है। देखिए एक बात आपने याद रखनी है कि भाई जब देर 10 में चेंज होगा, 10 में चेंज होगा, फिर दोनों तरफ हमें एक तो आर्टिकल के साथ ES आता है, और उसके बाद जो नाउन है उसके साथ भी जो है उसके साथ भी ES आपको लगाना पड़ेगा, ये फर्क है, ठीक हो गया। तो ये मुझे उम्मीद है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स कि आपको आज का लेसन में पता चल चुका है कि भाई गेनिटिव क्या होते हैं, ठीक है, और गेनिटिव में कौन से आर्टिकल कैसे चेंज होते हैं, और मैंने कुछ एग्जांपल आपके सामने रखी हैं। मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। So thank you very much for watching, and before going, please don't forget to subscribe so that you can find our upcoming important videos. Have a nice time and take care, dear friends.